वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलसाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एएलपी टेक्नीशियन का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर आपने हमारे चैनल को किसी भी रीजन से सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ये आप देख सकते हो कि ये किस किस एग्जाम के लिए है। बाकी आज जो क्वेश्चन है ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को 2021 में, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जितने भी इसमें आज क्वेश्चन है वो बस उसी का है। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस लीड्स टू, आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है। अगर आपका जो लेंस है उसका वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर है बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया, या मतलब कि आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, कैटारेक्ट मोतियाबिंद हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस रक्त अंधता हो जाएगा, या मायोपिया आपका जो है इसको क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो अगर आपका आंख का लेंस का वक्रता बहुत ज्यादा है तो आपका क्या होने वाला है? मायोपिया हो जाने वाला है, ठीक है। आपको मायोपिया हो जाएगा, मतलब जरा दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष होने वाला है, निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको मायोपिया हो जाता है तो सही कैसे करेंगे। सही हम लोग इसको करते हैं कनकेव लेंस का यूज करके। कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस का यूज करके हम लोग इसको सही करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, अवतल लेंस को, कनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अच्छा सॉरी, कनकेव लेंस को नहीं, आपका मायोपिया को हम लोग और नाम से जानते हैं। तो जरा हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, इंग्लिश में इसको नियर साइटेडनेस या फिर आपका शॉर्ट साइटेडनेस के रूप में भी जानते हैं। इसमें होता क्या है हम लोगों में? इसमें होता है आई का जो बॉल, आई बॉल होता है वो इलोंगेट हो जाता है, मतलब आई बॉल हमारा लंबा हो जाता है, एकदम खींच जाता है। इसीलिए हम लोगों को मायोपिया होने लगता है। और जब भी मायोपिया होगा ना, कुछ ऐसा उसका सीन बन जाता है। मान लो ये आपका आई बॉल है, यहाँ पे आपका रेटिना है, आपको पता है यहाँ पे रेटिना बनता है। तो यहाँ से आपका दो रे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये रे जो है ना रेटिना से पहले ही बन जाएगा, मिल जाएगा, मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन होना है वो रेटिना से पहले ही हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को साफ साफ दिखता नहीं है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यानी कि आपका दूर दृष्टि दोष में, इसमें आपका ऐसा कुछ यहाँ से मतलब दूर चल जाता है, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब तो क्या, अब कुछ नहीं। बाकी और लोग इसमें कुछ देख सकते हैं क्या? कलर ब्लाइंडनेस हम लोग का विटामिन ए की कमी से होता है। कैटारेक्ट आपका इसमें क्या होता है? मोतियाबिंद में एक लेयर हमारे आंख में चढ़ जाता है पीला पीला कलर का, जिसको कि सर्जरी से हटाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को सही कैसे करेंगे? कन्वेक्स लेंस से, यानी कि उत्तल दर्पण से हम लोग सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ अ पर्सन विथ मायोपिया। मायोपिया, एक सेकंड में इसमें कुछ बताने वाला था कि आज जो है ना हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका लाइट से है। प्रकाश जो लेसन होता है ना, उसी से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा मैंने इसलिए किया है क्यों, अब जो है हम लोग इसमें हम लोग ज्यादा टारगेट करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे हम लोगों का फोकस बहुत ज्यादा रहेगा इस पे। और न्यूमेरिकल्स में क्या है कि कभी इस चैप्टर का, कभी अलग अलग चैप्टर का अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो वो थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होता है। इसीलिए अगर एक ही चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आते रहेगा ना तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और अब से हम लोग न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं, लेकिन आज के क्लास में तो मैं न्यूमेरिकल्स लेके नहीं आया हूँ। वो बस बताने के लिए था कि अब से हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा टारगेट करेंगे। तो which type of lens is required for correcting the vision of a person with myopia? मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मायोपिया है उस बंदे को तो वहां पे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस का नहीं, कन्वर्जिंग लेंस तो आपका वो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, जो कि डाइवर्जिंग लेंस किसका होता है? इसको कनकेव लेंस जो होता है, अवतल लेंस, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के रूप में भी जानते हैं। और आपका कन्वर्जिंग लेंस के रूप में हम लोग उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस को जानते हैं, ठीक है। बाकी आपका सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होता है, मैं इसका इमेज बता, ऐसे ऐसे ये होता है आपका कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस। और इस टाइप का आपका ये होता है
कनकेव लेंस। बाकी आपका बाइफोकस एक सिलेंड्रिकल लेंस होता है जो कि ऐसा कुछ होता है, ये सिलेंड्रिकल लेंस हो गया। बाइफोकल लेंस तो दोनों को मिला के बनाया जाता है, में हम लोग क्या देखेंगे। अगला देखते हैं, विच ऑफ द टू कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्स द एक्सट्रीम्स। स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्पेक्ट्रम अगर बनता है, स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, मान लो एक यहाँ पे आपका व्हाइट लाइट है, इसको मैं व्हाइट ही बना देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, हमारे पास पूरा एक्सेस है। तो व्हाइट लाइट, ये मान लो ये व्हाइट लाइट है, यहाँ पे आपका एक प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से होगा क्या, इस प्रिज्म के कारण ये व्हाइट लाइट जो है टूट जाएगा 7 रंगों में, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, 7 रंग में टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 रंग में टूटा, कौन कौन सा 7 रंग होगा आपका, बिब्ग्योर, BI BGYOR, इन सब रंगों में टूट गया। तो पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग सीमाओं का निर्माण करते हैं। सीमा कौन कौन सा है, एक इधर एक इधर, ये 2 रंग तो सीमाओं का निर्माण करेंगे ना, एक रेड हो गया एक वायलेट हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वायलेट एंड रेड जो है ये सीमाओं का निर्माण करते हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा कि बैंगनी और लाल जो है वो स्पेक्ट्रम के सीमाओं का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ऊपर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ आपका वायलेट का होता है। तो यही दोनों जो सीमा का निर्माण करता है, सबसे ऊपर में रेड रहेगा, सबसे नीचे में वायलेट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट टीथ। किस प्रकार का जो है मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा, दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों को बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखो दर्पण हम लोगों ने जानते हैं हम लोग कि मेनली जो है 3 टाइप का दर्पण होता है। अगर दर्पण को हम लोग देखें, मिरर को, तो मेनली आपको पता है 3 टाइप का मिरर होता है, कौन कौन सा, एक तो आपका प्लेन मिरर होगा यानी कि समतल दर्पण होगा, एक आपका अगेन वही कनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होगा, और एक आपका कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण होगा। ये क्या करता है, प्लेन मिरर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीनों जो ऑब्जेक्ट को सिधाई बनाता है, तो उसमें हम घूमने जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सेम जैसे, इसका अगर साइज का बात करें यहाँ पे साइज, तो ये ऑब्जेक्ट जितना ही बनाता है सेम बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा उसका साइज दिखाएगा। कनकेव क्या करता है, इसको बड़ा कर देता है, साइज को बड़ा कर देता है, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, साइज को छोटा कर देता है। तो अगर हम लोगों को बड़ा दिखना है, अब दंत चिकित्सक क्या करेगा, डेंटिस्ट जो है दांत को बड़ा बड़ा देखना चाहेगा, तो वो हम लोग का कौन सा मिरर यूज करेगा, कनकेव मिरर यूज करेगा, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण यूज करेगा। आंसर नंबर आपका 4 का ए हो जाएगा। अच्छा कनकेव मिरर का हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, कि एग्जांपल्स नहीं मतलब कनकेव मिरर का कुछ और भी यूज देख लेते हैं कि ये जो है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का यूज और क्या क्या होता है। तो एक तो हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में यूज करते हैं, जो हेडलाइट होता है बाइक वगैरह का या फिर कार वगैरह का, तो उसमें उसमें हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। दूसरा आपका सेविंग मिरर जो होता है ना, वो जिसमें हम लोग सेविंग वेविंग करते हैं, या फिर जो बार्बर के शॉप में आपका होता है, नाई के दुकान में जो मिरर होता है, वो वहां पे भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और क्या, सोलर फर्नेसेस में, सोलर फर्नेसेस जो होता है उसमें हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्यों, ताकि जो है आप लोग कैसे बताओ, इसमें सोलर फर्नेसेस में हम लोग यूज करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सौर भट्टी, हाँ ये बोलेंगे सौर भट्टी। सौर भट्टी में हम लोग कनकेव मिरर का यूज करेंगे। और किसमें किसमें करते हैं, एक तो आपका सर्च लाइट में करते हैं, सर्च लाइट, बॉर्डर मूवी देखा है, बॉर्डर मूवी में सर्च लाइट का यूज होता है, सर्च लाइट में। और हम लोग कहाँ यूज करेंगे, टॉर्चेस में यूज कर लेंगे इसका। सर्च लाइट समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे मूवी सब में रात में ऐसे कंटेनर सा पड़ा रहता है एकदम दूर दूर से देखने के लिए, बहुत तगड़ा टाइप का लाइट होता है, मतलब टॉर्च का ये बहुत बड़ा रूप होता है, वो बड़ा सा टॉर्च समझ लो, उसको सर्च लाइट बोलते हैं। तो उसमें भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कनकेव मिरर का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ से निकलेगा, तो अगर हमको दूर दूर देखना है ना, पूरा पूरा एरिया कवर करना है, तो ये फैलाने का काम कौन करता है, डाइवर्जिंग लेंस के रूप में हम लोग कनकेव मिरर को यूज कर, डाइवर्जिंग लेंस के रूप में हम लोग कनकेव मिरर सॉरी कनकेव लेंस का जानते हैं, ये डाइवर्स करने का काम करता है। कनकेव मिरर क्या करता है, ये रेज को डाइवर्स करने का काम करता है, तो इसीलिए हम लोग दूर दूर तो देखना चाहेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज करेंगे। बाकी अगर आपको पास पास जैसे तो फोकस फोकस करना है, तो उस केस में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो सर्च लाइट के रूप में यूज करते हैं कनकेव मिरर का, टॉर्चेस के रूप में यूज करते हैं, और आपका फ्लैश लाइट में
मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है इसमें भी हम लोग जो है कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, डेंटल का। और क्या मतलब क्या बोलूंगा इसको, डेंटल मिरर और आपका एक लास्ट ले लो कि माइक्रोस्कोप, इन सब में भी आपका जो है कनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट? रात में आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो होता है प्रकाश के विकिरण के कारण, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या ड्यू टू एडवांस लाइट अग्रिम प्रकाश के कारण, या ड्यू टू हॉट एयर गर्म हवा के कारण। तो तारे का टिमटिमाना जो होता है वो होता है तारे की रोशनी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है। जब आपका एक मीडियम से मतलब कोई भी रे है, रे जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आपका तारे की रोशनी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें कुछ कुछ बता देता हूं मैं, रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है, कौन कौन से और घटनाएं हम लोगों को देखने मिलती है रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अच्छा हाँ, एक एक चीज और होता है, पुल में जो पानी पोखर वोकर होता है, पोखर नहीं पुल, पुल ही ले लो, पुल जो है कम गहरा दिखता है रिफ्लेक्शन के कारण ही। ऐसे वो ज्यादा गहरा होता है लेकिन दिखता कम गहरा है रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, और क्या, रेनबो, रेनबो जो बनता है वो भी रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण बनता है, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी होता है। तो आपका पूछा जा सकता है कि रेनबो जो है, वो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो भी रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। और आपका कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, एक वाटर ड्रॉपलेट में, तो आपका जो है वाटर ड्रॉपलेट, पानी की जो बूंदा होती है उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, और कैमरा का जो लेंस होता है उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर एग्जांपल्स थे रिफ्लेक्शन का। चलिए अगला देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द डैश ऑफ द आई। आंखों की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आंख को समंजन क्षमता कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, एकोमोडेशन से ने लिखा हुआ है ना, एकोमोडेशन को हिंदी में समंजन क्षमता बोलते हैं, समंजन क्षमता। इसका छह का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एकोमोडेशन बोलते हैं यानी समंजन क्षमता बोलते हैं। आंखों की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करना, ये आंखों की समंजन क्षमता होती है। मतलब आंख देखना, कभी हम लोग दूर देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी देख के देखना, पास देखना होता है आंख बड़ा कर देते हैं, दूर देखना होता है तो आंख को छोटा कर लेते हैं। तो ये जो आंख का बड़ा और छोटा होना होता है इसी को समंजन क्षमता एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग बता देना कि हम लोग जो है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का कितना होता है। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन अगर हम लोगों को साफ साफ देखना है तो कम से कम कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर होना चाहिए कि हम लोगों को दिख जाए साफ साफ, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी कम में है, मतलब मान लो कि आपके आंख से कोई ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो आप लोग उसको साफ साफ नहीं देख पाओगे। अगर साफ साफ देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। The ability of a medium to refract light is also expressed in the terms of its। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके डैश के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो ऑप्टिकल डेंसिटी को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल घनत्व। ठीक, अगला देखते हैं आपका, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंटेड कॉल। एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को, सतह का केंद्र एक बिंदु कहलाता है। परावर्तक सतह देखो, अगर कोई भी गोलाकार दर्पण ले लूं मैं, चलो ये ले लेते हैं, नहीं नहीं ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी। ये वाला देखो, ये पी है, ये पोल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोल, यानी इसका आंसर ध्रुव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो ये वाला है ना, ये जो लाइन है ये वाला,
ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस जगह मान लो कहीं फोकस है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र, और ये आपका फोकस हो जाएगा। अगर मैं एक आपको स्पेरिकल मिरर ही बना के बताऊं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो होता है, ये वाला पोल होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला पोल नहीं होता, ये और ये वाला आपका जो है, कहाँ चला जा रहा है ये, अरे यार इससे तो जा ही नहीं रहा आपको। चलिए बनाता हूँ, ऐसे 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 गोल गोल हो गया। फिर मैं इसमें पहले से लेके चल जाता हूँ तो ये, तो ये वाला आपका पोल हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सॉरी सॉरी, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इससे कहीं ना कहीं आपका फोकल लेंथ पड़ जाएगा, फोकल लेंथ पड़ जाएगा, मतलब फोकस दूरी। एक समय इसको लेकर आया था ना मैं, शायद, रुको थोड़ा सा करने दो, तो मैं इसको लेके आया हूँ, इसका एक इमेज, जिसको कि मुझे यहाँ पेस्ट करना होगा। एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ लगाना भूल गया, वो लगा दूंगा ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किधर है वो, क्या बात है, मैंने यहीं तो रखा था इसको, यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है, थोड़ा सा ढूंढने दो, हाँ। आप ही के लिए लेकर आया था मैं यहाँ, ये वाला शायद, कॉपी मारता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट। चलिए हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब यहाँ पे समझाने में अच्छा लगेगा क्या, कि ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पूरे लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये है आपका पोल, ध्रुव है ये वाला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बीच में जो रहता है। यानी कि अगर मान लो ये वाला मैं बनाऊं, तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये वाला पोल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका फोकस दूरी पड़ जाता है, सॉरी फोकस दूरी पीछे नहीं पड़ता, इन दोनों के बीच अगर बात करें तो ये वाला फोकस दूरी है, ये वाला फोकस दूरी हो गया। और पोल से लेकर फोकस के बीच, पोल से लेकर फोकस पॉइंट के बीच जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। पोल से यानी अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो P माइनस एफ कर लोगे, पोल से फोकस फोकस बिंदु तक की दूरी को एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसमें क्या है, और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नियर साइटेडनेस इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष को क्या लिखा हुआ है, मायोपिया, ये कहा जाता है। मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, रेड कलर ऑफ सेटिंग रो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये सब प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, लेकिन मानव आंख में छवि बनना, इमेज का फॉर्मेशन होना हमारे आंख में, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, द लेंस विच इज थिन इन द मिडिल, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो, एंड थिक एट इट्स पेरीफेरी इज कॉल्ड। ये वाला का बात कर रहा है, किनारे पर मोटा हो लेकिन मिडिल में पतला हो, ये, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कनकेव लेंस के नाम से। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। तो कनकेव मिरर का यूज करता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द, आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग डैश के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है, परिकिरण के कारण होता है। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हम लोगों का आकाश जो ब्लू कलर का दिखता है। चलिए, आज कोई भी, मैं वो लेकर नहीं आया था, क्या बोलते उसको, न्यूमेरिकल्स आज नहीं लेकर आया, ठीक है। लेकिन कल से शायद, कल तो पक्का न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाकी क्या, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर देना, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आपने अगर यहाँ तक देखा है तो अच्छा लगा ही होगा। तो जाते जाते एक काम कर देना,
कॉपी शेयर करते करते चले जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।